Hello students, good morning all of you. Today we are doing question answers of our chapter safety first. Now what is the first question? What is safety? What does safety mean? Safety यानी क्या? Safety means protecting ourselves from getting hurt. हमें अपने आप को जब हम कुछ लग जाए उससे बचाते हैं उसको बोलते हैं safety. Right? Write any 2 safety rules that you should follow at home. अब सेफ रहने के लिए तो बहुत सारे रूल्स हैं. ये मत करो, वो मत करो, नहीं तो लग जाएगी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, राइट. बहुत सारे रूल्स हैं. तो घर पे ऐसे कौन से 2 रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हम सेफ रह सकते हैं, हमें लगने से बच सकती है. The safety rules that we should follow at our home are: do not touch the sharp blades or knife. कभी भी शार्प ब्लेड को या फिर नाइफ को टच नहीं करना चाहिए. Do not touch electric gadgets. इलेक्ट्रिक गैजेट्स को कभी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो चालू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम भी हो तो उसमें हमें करंट आ सकता है. इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी कि गीज़र, ओवन, टोस्टर, ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं. मम्मी किचन में यूज़ करती है. What should you do if you get hurt? अगर आपको लग जाए तो आप क्या करोगे? If you or someone else gets hurt, call a grown up. They can give you a first aid and call a doctor. अगर आपको कभी लग जाए या फिर किसी और को भी लग जाए तो आप क्या करोगे? किसी बड़े को बुलाओगे, वो आपको फर्स्ट एड देंगे या फिर एक डॉक्टर को बुलाएंगे. नाउ इन फर्स्ट एड बॉक्स हमारी बुक में दिखाया है. फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे अगर आपको लग जाए कभी कहीं पे भी तो आपका फर्स्ट एड हो सकता है. क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर? बैंडेज होते हैं, ऑइंटमेंट होता है, फिर जो पट्टी होती है कॉटन होता है, डेटॉल होता है जिससे हमारे जहाँ पे हमको लगी है वहाँ पे डेटॉल से साफ़ करके फिर उस पर ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज लगा देते हैं. उसको बोलते हैं फर्स्ट एड, राइट. तो ये चीज़ होना ज़रूरी है. फर्स्ट एड बॉक्स तो हमारे घर पे भी होना ज़रूरी ही है. ओके. Now, next question. Name 3 electric gadgets that we use at our home. अब 3 इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम लिखो जो हम हमारे घर पे यूज़ करते हैं. वो कौन से हैं? आयरन यानी कि इस्त्री जिससे हम हमारे कपड़े आयरन करते हैं. ओवन जिसमें हम खाना गर्म कर देते हैं, केक्स बनाती हैं मम्मियाँ, बहुत सारी चीज़ें. गीज़र जिससे हमारा पानी गर्म होता है वॉशरूम में, अभी हमें बाथ लेने जाना हो और ठंडी की सीज़न हो तो हम क्या करते हैं? गीज़र ऑन करके पानी को गर्म करते हैं और फिर बाथ लेते हैं. नेम एनी 2 सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट स्कूल. स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? द 2 सेफ्टी रूल्स दैट यू फॉलो एट स्कूल आर: नेवर रन अप और डाउन ऑन अ स्टेयर. कभी भी स्टेयर के ऊपर नीचे भागना नहीं चाहिए. उससे क्या होता है, अगर कोई आ रहा हो आगे या पीछे से तो आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा लग भी सकती है. डो नॉट रॉक ऑन योर चेयर. चेयर पे कभी भी घूमना नहीं चाहिए. चेयर के ऊपर चढ़ के घूमना नहीं चाहिए. कभी अगर चेयर का बैलेंस नहीं रहा तो आप भी गिर सकते हो चेयर के साथ साथ. चेयर को तो कुछ नहीं होगा पर आपको बहुत बुरी तरीके से लग सकता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग. वी शुड ओनली फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम. क्या हमें सिर्फ घर पे ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए? नो. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. एट स्कूल, at home, on road, at playground, park.
हर जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे सेफ्टी के रूल्स तो फॉलो करनी ही चाहिए. सो हियर इट विल कम false. We can play with knives and blades. क्या हम knives और blades से खेल सकते हैं? No. We should never play with knives and blades. We should not run in the school corridor. स्कूल कॉरिडोर में कभी भी भागना नहीं चाहिए. अगर स्लिप हो जाओ तो हम गिर सकते हैं and we can get hurt. It is true. TRUE true. Standing on a swing is safe. Swing यानी झूला. झूले पे कभी भी खड़ा होके स्विंग नहीं करना चाहिए. वो भी बहुत रिस्की है. आप गिर सकते हो और ज़्यादातर गार्डन में ही झूले हमको देखने को मिलते हैं. तो क्या होता है, नीचे पत्थर होते हैं नुकीले, उससे आपको लग सकता है, राइट, और ब्लीडिंग भी हो सकता है. सो इट्स नॉट सेफ. हियर वी विल राइट फॉल्स. इफ वी गेट हर्ट वी शुड कॉल अ ग्रोन अप. अगर हमें लग जाए तो हमें किसे बुलाना चाहिए? कोई बड़े को. इट इज ट्रू. Next is match the following. We should not touch electric gadgets. Electric gadgets को touch नहीं करना चाहिए. कब? जब हमारे हाथ wet हो. When our hands are wet. We should not leave school. हमें स्कूल को छोड़ना नहीं चाहिए with a stranger. कोई अजनबी के साथ कभी भी स्कूल को छोड़ के जाना नहीं चाहिए. वी शुड वॉक ऑन अ फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. वाइल ट्रैवलिंग वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. जब भी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर ड्राइवर का ध्यान कहीं और हो जाए तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो सकता है. वी शुड नॉट प्ले नियर एनी वाटर बॉडी. वाटर बॉडी के पास कभी भी खेलना नहीं चाहिए. वाटर बॉडी यानी कि समुद्र, यानी कि सी, रिवर, लेक्स, इस जगह पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए. अंडरस्टूड नाउ? दिस मच आई थिंक फिनिश्ड. All of you write it in your notebook. This 3 things, true or false, match the following and question answers. Okay बच्चों, bye and have a nice day.